हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेज़ॉन पे बल्क लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका अमेज़ॉन सेलर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। दैन उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है। जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हैं तो वो फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट। डाउनलोड ब्लैक टेम्पलेट के क्लिक करने के बाद आप यहाँ से करेंगे अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक प्रोडक्ट टेम्पलेट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। लाइक मेरे प्रोडक्ट्स हैं अभी नेकलेस, सिल्वर नेकलेस, तो मैं यहाँ पे सिल्वर नेकलेस ऐड कर दूंगा। ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आ गया विमन नेकलेस, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में मेरा दूसरा प्रोडक्ट है ईयरिंग्स। सो मैं यहाँ पे ईयरिंग्स के भी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको ऐड कर रहा हूँ। मल्टीपल प्रोडक्ट एक साथ लिस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको हम कर देंगे बंद। हमें बीटा वर्जन का टेम्पलेट नहीं चाहिए। जनरेट स्प्रेडशीट, और यहाँ से मैं स्प्रेडशीट डाउनलोड कर लूँगा। जैसे कि ये स्प्रेडशीट रही मेरी। यहाँ से मैंने इस पर इनेबल एडिटिंग कर देना है और आपको यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मुताबिक आपको अपना डेटा फिल कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे अपना सारा डेटा बना के रखा हुआ है, SKUs वगैरह वगैरह का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ईयरिंग्स के जो डेटा है वो सारे ऐड कर दूंगा। ये मेरे ईयरिंग्स के SKU हैं, इसके मैंने ऑलरेडी बना के रखा है सारा डेटा। मैंने SKU यहाँ से कॉपी कर लिया एंड इसके ऊपर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ईयरिंग्स। ईयरिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे सब पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट। अपडेट पे सिलेक्ट करने के बाद सेम चीज़ सभी के ऊपर, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा हमारा ब्रांड नेम। ब्रांड नेम हमने अपडेट कर दिया है। उसके बाद में हमारे दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं स्टड ईयरिंग्स, ये भी स्टड ईयरिंग्स में है। सो आई विल एड इट इन ईयरिंग्स। और ये नॉर्मल ईयरिंग्स हैं। सो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे स्टड ईयरिंग्स ऐड कर दिया है। और नेकलेस, नेकलेस का भी मैं ऐड कर देता हूँ। ये नेकलेस का है एक, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेकलेस को भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे मुझे इयरिंग्स ऐड करना है और जो सेकंड है ब्लॉम 2, उसके ऊपर मुझे ऐड करना है नेकलेस को। सो मैं यहाँ पे सिंपली नेकलेस को सिलेक्ट कर लूँगा। जो प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट टाइप उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्ट को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं एंड उसके बाद मुझे इस पर सेम चीज़ यहाँ पे भी अपलोड कर देनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी इन्फॉर्मेशन है, वो हमें ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हाइड कॉलम्स हैं उनको अनहाइड कर लेता हूँ। यहाँ से अनहाइड हो चुके हैं और ये जो रेड कलर की जिन पे लाइंस हैं हमें वो डिटेल्स डालनी है। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी हमें अभी ऐड नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि क्या है, UPC है, ए साइन है। तो ए साइन नई लिस्टिंग क्रिएट होने के बाद में आता है। सो अभी हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे ऐड करने हैं प्रोडक्ट के टाइटल्स, जो कि मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करने कर लेके ऐड कर दूँगा। इयरिंग्स 3 to 8 का जो टाइटल है मैं कॉपी कर लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। एज यू कैन सी मैंने टाइटल ऐड कर दिया है। फिलहाल के लिए एक छोटा सा टाइटल काफ़ी है एंड 1 और 2 का भी मैं इसी तरह से ऐड कर लूँगा। मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिकमेंडेड ब्राउज नोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो हमारे प्रोडक्ट जो है गलत कैटेगरी में भी लिस्ट हो सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना है विमेंस। ईयरिंग्स के अंदर मैं विमेंस का सिलेक्ट करूँगा तो एंडिंग विथ 312152 ये वाला मुझे ऐड करना है। 215255। ओके, मुझे ये वाला कोड, या तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं से ताकि कोई गलती ना हो मेरे से। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, यही वाला कोड है 2152 का। और मैं यहाँ पे, यहाँ तक मुझे ये सेम चीज़ ऐड करनी है। और मुझे ने और मुझे यहाँ पे नेकलेस का एक, ये जो ए साइन है नेकलेस का ब्लोम 2 का, उसके अंदर नेकलेस ऐड करना है। नेकलेस का ब्राउज नोड ऐड करना है।
सो ये रहा नेकलेस का 515256 वाला जो है। सो मैं यहाँ पे 515256 का जो डेटा है, ब्राउज नोड है, वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा नेकलेस का। इसमें पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है। इधर से मैं यहाँ से मैनुअली ही इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ नहीं रहा है और मैं चाहता भी नहीं कि कोई गलती हो यहाँ पे, क्योंकि दूसरे ब्राउज़र नोड में भी लिस्ट हो सकता है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे अपलोड करना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ मेरी जो फाइल है उसके अंदर से। ये रहा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ से 3 से सेम टू सेम कॉपी कर लिया है मैंने यहाँ से इसको, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा जहाँ तक रिक्वायर्ड है। सो ये यहाँ तक मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे एक स्टड इयरिंग्स का करना है 01 एंड 02 का। तो मैं यहाँ से 01 एंड 02 का भी डेटा दे देता हूँ। एज यू कैन सी 01 हमारा स्टड इयरिंग है और 02 हमारी नेकलेस है। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर आप डाल सकते हैं, पर इट्स नॉट नेसेसरी। मॉडल नंबर के अंदर मैं डाल रहा हूँ हमारा SKU, क्योंकि यही हमारा मॉडल नंबर होने वाला है। सो मैं यहाँ पे मॉडल नंबर डाल रहा हूँ SKU कोई। और इनकेस अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरर है हमारा एक, यहाँ पे हमने फाइल के अंदर सब डिटेल ऐड करी है। ओके, मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऐड नहीं किया है, सो मैं एक बार मैन्युफैक्चरर ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ से हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर से हमने मैन्युफैक्चरर को कॉपी कर लिया है। मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को ऐड कर देता हूँ, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरिंग नेम जो हमारा है वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे सबके ऊपर। सर्टिफिकेट यहाँ पे कौन सा है सर्टिफिकेट, ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट है हमारे पास। क्वांटिटी अभी मैं डाल रहा हूँ 0, क्योंकि मुझे अभी क्वांटिटी का आइडिया है नहीं क्या क्वांटिटी ऐड करनी है। और मुझे यहाँ पे इसका लिस्टिंग प्राइस जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है वो मैं यहाँ पे पहले ऐड कर देता हूँ। और ये यहाँ से मुझे कॉपी करना है 03 से 032। ये रहा हमारा प्राइस 328 का मैंने प्राइस पहले कॉपी कर लिया है। और मैं यहाँ पे पहले इन सबको हाइड कर देता हूँ, ताकि जो काम हो चुका है वो हाइड कर रहा हूँ, ताकि आगे दिक्कत आए नहीं। मैंने यहाँ से हाइड कर दिया है सारे कॉलम्स को। अब मैं यहाँ पे सीधा प्राइस अपना अपडेट कर रहा हूँ। ये 328 का प्राइस आ गया। अब मुझे 1 और 2 का ऐड करना है अलग से। सो ये 1 और 2 का भी मैंने सिलेक्ट करके ऐड कर दिया है। एज यू कैन सी यहाँ पे 1 और 2 का भी प्राइस मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है एज रेंज। यहाँ पे दिखा नहीं है, पर टारगेटेड जेंडर यहाँ पे ज़रूर दिखा रहा है। मैं देख लेता हूँ कोई गर्ल्स सॉरी मेंस की इयरिंग्स तो नहीं है। सो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है मेन इयरिंग्स। सो आई गेस सभी गर्ल्स की इयरिंग्स है। ओके, सो गर्ल इयरिंग्स है। यहाँ पे मैंने टारगेटेड जेंडर ले लिया है फीमेल। सब में फीमेल ही जाएगा। और अगर आपको कुछ डेटा यहाँ पे जैसे इधर सही ड्रॉप डाउन आना चाहिए था पर ऐसा दिखा नहीं रहा है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं डेफिनेशन के अंदर से। यहाँ से मुझे पूछ रहा है ये रहा एडल्ट किड। सो मैं यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट, आपको यहीं से कॉपी कर लेना है खुद से। अगर आप ना लिखें, अगर आप चाहते हैं कि इनकेस आपके बाद में एरर ना आए, तो यहाँ पे आपको एडल्ट ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मेटल टाइप। मुझे पूछ रहे हैं यहाँ पे मेटल टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिल्वर। और स्टर्लिंग सिल्वर का अगर ऑप्शन है तो मैं वही करूँगा। तो यहाँ पे सिल्वर है, तो मैंने सिल्वर ऐड कर दिया। अब मेरे से पूछ रहे पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहीं से ले लूँगा। मेल आईडी जो होती है नॉर्मली आपको वही डालनी चाहिए, आपकी जो बिज़नेस की मेल आईडी है वही। तो ये हमारी बिज़नेस मेल आईडी है, तो मैं इसको यहीं पे सिंपली ऐड कर रहा हूँ। आइटम टाइप नेम क्या है, सो इफ़ ईयरिंग्स है हमारी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ईयरिंग्स ऐड कर दिया। और ये हमारी है स्टड ईयरिंग्स। और ये हमारा नेकलेस है। सो मैं आई विल एडिट नेकलेसेस यहाँ पे। और मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, लाइक हाइड कर देंगे और डबल चेक ज़रूरी है। 1 हमारा स्टड ईयरिंग है और नेकलेस है सेकंड वाला। ओके, यहाँ से हमसे पूछ रहा है ओकेशंस। अगर आप कुछ ओकेशंस एनिवर्सरी अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ कुछ डाल रहा हूँ, विमेंस डे, वेडिंग,
वेडिंग, वेडिंग, वेडिंग, वेडिंग, बर्थडे, बर्थडे ऑब्वियस है कि वहाँ पे स्पेशल सिल्वर और गोल्ड के प्रोडक्ट्स हम पहनते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको डाल देने हैं। और अगर आप कुछ और डालना चाहें तो एंगेजमेंट में भी काम आ सकता है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा ही है। सो ये एक मैंने डाल दिया, सर्टिफिकेट नंबर नॉट क्लैप्स टाइप। आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको यहाँ पे करना है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ग्रीन के अंदर पहला ही है स्टोन, ग्रीन के अंदर है यहाँ पे 80 में क्लैप्स टाइप, सिलेक्ट द वैल्यू दैट बेस्ट डिस्क्राइब द क्लैप्स। अभी मुझे इसका आइडिया है नहीं, तो मैं लॉबस्टर क्लॉ क्लैप्स, ओके, क्लैप्स टाइप, ओके। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि जो नेकलेस है हमारा, उसकी क्लोजिंग स्टाइल क्या है। सो अभी मुझे आइडिया है नहीं, मुझे प्रोडक्ट की इमेज देखनी पड़ेगी। उसके बाद में मैं ये कंफर्म करवाऊंगा क्या लॉक स्टाइल है। अगर आपका लाइक फॉर एग्जांपल आपका एस हुक है या बॉक्स है, बकल है, स्नैप है, जो भी आपकी लॉक स्टाइल है, क्लैप्स टाइप मतलब कि लॉक स्टाइल पूछ रहा है कि आपका नेकलेस है वो कैसे लॉक होता है। और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, हाइड कर देता हूँ। जो जो मेरा काम होता जा रहा है मैं उसको हाइड करते जा रहा हूँ। सो ताकि मुझे आगे जाके दिक्कत ना आए। मटेरियल टाइप मुझे ऐड कर देना है स्टर्लिंग सिल्वर, सब कुछ स्टर्लिंग सिल्वर है। और इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मुझे ऐड कर देना है हमारा नेम, वेब्स जो बिजनेस आईडी हमने वो ऐड कर दिया है यहाँ पे। और कलर मैप मेरे से पूछ रहा है, सो आई हैव कलर ऑल्सो। सभी में ही गोल्ड है हमारा, रेटिंग भी गोल्ड है और कलर भी गोल्ड है, सब में गोल्ड है एज यू कैन सी। तो मैं यहाँ पे कलर मैप गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे गोल्ड कर दिया है। स्टोन हमारा कुछ है नहीं, कैरेक्टर कुछ है नहीं यहाँ पे। सो गोल्ड, गोल्ड जो मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगेन हमारी इन्फॉर्मेशन है। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वही हम पहले डालेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको बुलेट पॉइंट, अभी तो मैं बुलेट पॉइंट फॉर एग्जांपल एक का बना के आपको दिखा देता हूँ। इन सबको कर देता हूँ मैं हाइड, यहाँ तक हाइड। फिर बाद में मैं थोड़ा सा एक बार अनहाइड करेंगे और वापस से फिर बाद में हाइड कर दूंगा मैं। ओके, सो मैं यहाँ से पहले इनको कर लेता हूँ अनहाइड। एंड मुझे फॉर एग्जांपल इन सब प्रोडक्ट्स के लिए बुलेट पॉइंट चाहिए। सो मैं सिंपली इनको कॉपी करूँगा और जाऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ चैट जीपीटी को क्लिक। एंड यहाँ पे मैं एक न्यू चैट ओपन कर लूँगा, सिंपल। अब मैं यहाँ पे इसको चैट जीपीटी को बता दूंगा, लाइक थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम कि भाई सर्च टर्म भी दे दो हमें, और हमें इयरिंग्स के लिए सर्च टर्म्स लाइक जो बैकएंड कीवर्ड्स हैं वो भी दे दो। और हमें बुलेट पॉइंट्स भी दे दो। तो हम इसमें से बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म्स दोनों चीज़ें ले लेंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो लेट मी पहले मैं हाइड कर लेता हूँ। 5 बुलेट पॉइंट्स आपको ऐड करना है यहाँ पे, मेजर 5 ही रिक्वायर्ड है। वैसे अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी 1 2 3 3 4 5 आपको टोटल 9 बुलेट पॉइंट का ऑप्शन दे रहा है, पर इतने सारे कोई नॉर्मली डालता नहीं है। आप 10 का ऑप्शन है आपके पास में, आप 5 तक डाल सकते हैं, मैक्स 5 तो मिनिमम आपको एटलीस्ट डालना ही है। आपका प्रोडक्ट सही से एक्सप्लेन करना है आपको। देन उसके बाद में यहाँ पे एक बार ये वाला टाइटल मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, हगीज विथ 9 फ्लोटर हगीज। सो यहाँ पे से मुझे लेना है हमारा प्रोडक्ट का, देखना है कि कहीं टाइटल में कुछ गलती तो नहीं है मेरे साइड से, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो बाकी रह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक बार ए साइन चेक कर लेता हूँ कौन सा एसक्यू है मेरा। ये रहा ब्लॉम 8। 8 के अंदर थोड़ा सा टाइटल कम छोटा लग रहा है मुझे, देख लेता हूँ सही है। ओके, इतना ही टाइटल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलना है कि राइट 5 बुलेट पॉइंट्स
points for each title for my Amazon listings, and give me backend keyword as well. Keywords as well. Give me backend keywords as well for each product. For each pro- products. सो यहाँ पे ये एक एक टाइटल के बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिखता जाएगा और मुझे बस सिंपली इनको कॉपी करके पेस्ट करना है। सो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और मिलता हूँ सीधा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे मैं इन सब का डेटा फिल कर दूंगा। सो गाइज यहाँ पे मैंने हमारे जो बुलेट पॉइंट्स वगैरह हैं वो ऐड कर दिए हैं। उसी के साथ साथ कुछ छोटी मोटी डिटेल्स लाइक कलर, जेंडर, साइज वगैरह भी मैंने ऐड कर दिया। जेमस्टोन्स टाइप अभी मैंने जेमस्टोन कुछ है नहीं हमारे प्रोडक्ट में, तो जेमस्टोन हमें डालना नहीं है। यहाँ पे मैं एन ए सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो फिर ये रिक्वायर्ड है वैसे तो इसमें हम डाल देंगे भाई एन ए। लाइक हम नॉर्मली ऐसे ऐड कर सकते हैं एन ए। इफ इट्स नॉट गिविंग अस द ऑप्शन देन वी कैन मैनुअली एडिट। सो हमने यहाँ पे ए ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमसे आइटम विड्थ वगैरह पूछेगा, यूनिट काउंट। यहाँ पे यूनिट काउंट वगैरह हमें ऐड करना है और यूनिट काउंट टाइप। सो यहाँ पे मैं जो ईयरिंग्स है उसके अंदर पूरा काउंट ऐड कर दूंगा, या तो सेट ऐड कर सकता हूँ। ईयरिंग का तो सेट रहेगा, बाकी को काउंट करना पड़ेगा, फिर पीस करना पड़ेगा। सो मैं पहले यहाँ पे मुझे वही बेसिक से वापस हाइड करो इसको, मैं वापस एक बार हाइड कर देता हूँ एंड तक। यहाँ पे है मेरा एक, ये रहा देखिए, मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ईयरिंग का तो सेट बन जाएगा, ईयरिंग का सेट रहेगा और जो नेकलेस है उसमें काउंट कर लेंगे। एक और बार सेट। सो यहाँ पे नेकलेस नेकलेस का काउंट करेंगे हम। सो दिस काउंट, एक काउंट यहाँ पे ऐड कर दिया है और वापस से यहाँ पे मैं काउंट ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे काउंट ऐड कर दिया है। मेरे से यहाँ पे और भी डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पे HSN कोड वगैरह। एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारा रहेगा HSN कोड, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ऐड करना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कोई जिससे नॉर्मली आग वगैरह लग जाती है ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, या कोई कोई डेंजरस गुड्स तो नहीं है इसमें, तो नहीं है हमारा। MRP अभी मैं यहाँ पे प्राइस देख लेता हूँ कि MRP मुझे ऐड करनी है। यहाँ पे प्राइसिंग दे रखी है मुझे, लिस्टिंग लाइव प्राइस है ये। सो ऑब्वियस मुझे डबल ही करना रहेगा लिस्टिंग लाइव प्राइस से। सो मैं सिंपली MRP डबल कर देता हूँ यहाँ पे। वापस से मुझे हाइड करना है। ओके, सो मुझे यहाँ पे प्राइस को कॉपी करना है और उसको डबल करना है ऑलमोस्ट। हाइड। ओके, सो मेरे ये रहे प्राइजेस, मैं इनको कॉपी करूँगा और एक नई एक्सेल के अंदर ओपन कर लूँगा मैं यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने और इनको मैं डबल करके ऐड कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारी MRP है ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि ऐसे ही होता है, MRP डबल ही ऐड करनी रहती है। और यहाँ पे एक और बार मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैंने ऐड कर दिया, MRP ऐड कर दी है। यहाँ पे बिजनेस प्राइस आप ऐड कर सकते हैं, आपकी जो करंट सेलिंग है उससे 10% अगर आप ऐड करना चाहे तो, वरना नहीं भी कर सकते। लाइक फॉर इट्स फॉर बिजनेस कस्टमर, अगर कोई GST वाले अकाउंट से, लाइक अगर किसी का सेलिंग अकाउंट है और उससे ऑर्डर कर रहा है GST के साथ वाले अकाउंट, बिजनेस अकाउंट से, इन शॉर्ट बिजनेस अकाउंट से अगर कोई ऑर्डर करता है तो उनके लिए है ये बिजनेस प्राइस। या फिर कोई बिजनेस कस्टमर है, लाइक बल्क में ऑर्डर करेंगे, आपको आइडिया ही होगा ही कि बिजनेस कस्टमर बल्क में ऑर्डर करते हैं तो उनके लिए क्या प्राइस देते हैं हम। सो वो हमें यहाँ पे ऐड कर देना। मैं इनको अनहाइड कर देता हूँ वापस से। हमारी मेजर इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं
और अभी मैं इसको फिल कर दूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे यूनिट काउंट वगैरह ऐड करना है, ये बेसिक डिटेल्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो टू 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 यूनिट्स हैं, बस 3 के अंदर मुझे करना है 1। ओके, यहाँ पे भी मेरा काउंट, ओके यहाँ पे मेरा रहेगा 1 और यहाँ पे भी रहेगा 1। बाकी इधर मुझे वापस से 2 कर देना है। ये मेरा यूनिट काउंट भी हो गया। बस मुझे आइटम हाइट वगैरह डालना है, वो फटाफट से डाल के मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम इस फाइल को अपलोड करेंगे। सो गाइज, मैंने यहाँ पे जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, साइज, विड्थ और कलर, टारगेटेड जेंडर, HSN कोड वगैरह, वो सब फिल कर दिया है। और अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। आपको हमेशा फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में सेव करना है, ना कि इनेबल एक्सेल में। आपको हमेशा एक्सेल में सेव करना है, लाइक दिस। मैंने एक्सेल वर्कबुक में सेव किया है, आपको सेव कर लेना है सिंपली। और आपको आपके अमेजोन ब्राउज़र में चले जाना है। अमेजोन ब्राउज़र में जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड के ऊपर। ऐड वाया प्रोडक्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन होगा। आपको सिंपली सिलेक्ट एंड अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक प्रीव्यू आ जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अगर आपकी फाइल के अंदर कुछ एरर हो तो। एज यू कैन सी देयर इज नो एरर। और यहाँ से आप इन शॉर्ट भी चेक कर सकते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो नेकलेस है उन दोनों में सेम ही ब्राउज नोड है ना। तो यहाँ पे जी हाँ, सेम ब्राउज नोड है और सब कुछ सही डाला हुआ है मैंने। कुछ भी गलती मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। मैंने प्राइस अभी कुछ डाला नहीं है। और यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे एज यू कैन सी क्लियरली सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और सिंपली आपको इसको बस चेक कर लेना है यहाँ से कि कुछ कल तो नहीं डाल दिया आपने। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको सबमिट प्रोडक्ट पे ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे, आपको एक इस टाइप का, अगर आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताता हूँ किस टाइप का आपको शो करेगा इंटरफेस। अभी इस फाइल में इमेजेस अपलोड करना बाकी है। सो इमेजेस अभी मैंने अपलोड करी नहीं है। जैसे इमेजेस अपलोड हो जाएंगी, सॉरी इमेजेस मेरे पास रिसीव होंगी, मैं इमेजेस को भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप जैसे अपलोड कर देंगे तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस शो करेगा, इस टाइप का जितने भी आपकी लिस्टिंग्स होंगे वो दिखाएगा और यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे। सो इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको इमेजेस का यूआरएल बनाना है, ये जो फाइल रहती है इसके अंदर यूआरएल इमेजेस रिक्वायर्ड रहती हैं। अगर आपको ये इमेजेस बनानी है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आपके किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और शेयर माई इमेज, शेयर माई इमेज के नाम से एक वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इस ब्राउज़र में मैंने लॉगिन कर लिया है शेयर माई इमेज। आपको सिंपली आपकी जो भी इमेज रहे उसको बस अपलोड करना रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी ये वाली इमेज है, मुझे ये वाली इमेज अपनी ओके, इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी है, छोटी इमेज चाहिए रहेगी। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, मुझे ये वाली इमेज अपलोड करनी है अपने फाइल के थ्रू। सो मैं इसको ऐसे लिंक क्रिएट करूँगा। आपको अकाउंट लॉगिन कर लेना है या फिर बना लेना है अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो। सिंपली ये वाली, ओके ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा था, इसको स्किप कर देता हूँ। एक छोटी सी इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज अपलोड करनी है। ये इमेज आ गया। आपको व्यूअर लिंक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिंक करना है और इसको कॉपी कर लेना है डायरेक्ट लिंक को। और आप इसको जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं आपको बस पेस्ट कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा, वहाँ से सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस वेबसाइट का लिंक। वहाँ से आप इसको डायरेक्ट लॉगिन करके और यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज होगी तो ये रिजेक्ट कर देगा, इसलिए आपको थोड़ी एवरेज क्वालिटी की या तो फिर थोड़े कम रेजोल्यूशंस वाली इमेज ही ऐड करनी है। और लाइक अंडर 2000 रखना है आपको। अगर 2000 से अबाउ होगी, मैक्स 2 MB, ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्स 2 MB की होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड यहाँ पे आपको इमेजेस ऐसे ऐड कर देनी है। और बाकी मैंने आपको इस वीडियो में पूरा सिखा दिया है कि आपको अमेजोन पे बल्क लिस्टिंग कैसे करनी है। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू विथ योर इशू। एंड अगला वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि आप अमेजोन पे
स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऐड कैसे रन कर सकते हैं। सो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना आपके अमेजोन सेलर्स फ्रेंड्स के साथ। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।